नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातमी. शहरातील इफ्तार मेजवानीला उपस्थित असलेले मंत्री कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या समवेत उपस्थित राहिलेल्या सीताक्का. सरदार सर्वाई पापण्णा गौड यांची वर्धंती. चित्राला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. आजच्या सविस्तर बातम्या. शहरातील उर्दू घर शादीखाना आवारात रस्त्यावर आयोजित इफ्तार डिनरला जिल्हा प्रभारी मंत्री सीताक्का यांनी उपस्थिती लावली. मुस्लिमांसाठी रमजानचा पवित्र महिना असल्याने विधानसभेचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या विनंतीनुसार त्यांनी काँग्रेस पक्षासह डिनरला हजेरी लावली. मुस्लिम आणि काँग्रेस पक्षांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. नंतर त्या इफ्तार डिनरमध्ये सगळ्यांसोबत सामील झाले. मुस्लिम बांधवांना पवित्र रमजान महिन्याच्या हार्दिक शुभेच्छाही दिल्या. सीताक्का आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अल्लाला खासदार उमेदवार आत्राम सुगुनाक्का यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करण्यासाठी प्रार्थनाही केली. खानापूरचे आमदार वेदमा बोज्जू, टीपीसीसीचे सरचिटणीस सत्तू मल्लेस, आदिलाबादचे खासदार उमेदवार आत्राम सुगना, डीसीसीबीचे अध्यक्ष अड्डीभोजा रेड्डी, माजी अध्यक्ष मुडपू दामोदर रेड्डी सह जिल्हा विधानसभा प्रभारी गजेंद्र काँग्रेस कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. गाड़ी में रख देना। अंदर मोहब्बत अता फरमा, यार रब्बुल आलमीन हमारे अंदर भाईचारे अता फरमा। आपने भी दुआ करते हैं यार रब्बुल आलमीन वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर साथ में चलते हैं। उनको कामयाबी अता फरमा यार रब्बुल आलमीन। उनका वक्त नहीं यार रब्बुल आलमीन, उनका वक्त नहीं यार रब्बुल आलमीन। हमारे आदिलाबाद को आ रहे हैं और कुछ आदिलाबाद के बारे में, आदिलाबाद के मुसलमान हिंदू भाइयों के बारे में सोच रहे हैं। यार रब्बुल आलमीन उनकी सेहत भी अच्छा रहे। यार रब्बुल आलमीन हमें आदिलाबाद के अंदर मोहब्बत भाईचारे करने का तौफीक अता फरमा। यार रब्बुल आलमीन हिंदू मुस्लिम सिख हमारे आदिलाबाद को आ रहे हैं और कुछ आदिलाबाद के बारे में, आदिलाबाद के मुसलमान हिंदू भाइयों के बारे में सोच रहे हैं। यार रब्बुल आलमीन उनकी सेहत भी अच्छा रहे। यार रब्बुल आलमीन हमें आदिलाबाद के अंदर मोहब्बत भाईचारे करने का तौफीक अता फरमा। यार रब्बुल आलमीन हिंदू मुस्लिम सिख बहुसंख्य लोकांच्या हितासाठी सोबत असलेले सरदार सर्वाई पापण्णा गौड यांच्या आदेशानुसार प्रत्येकाने कार्य केले पाहिजे असे आमदार पायल शंकर यांनी सांगितले. पापण्णा गौड यांची 314वी वर्धंती गौड वेलफेअर सोसायटीच्या वतीने साजरी करण्यात आली. स्थानिक आरटीसी बसस्थानकासमोरील त्यांच्या पुतळ्याजवळ आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाला आमदार प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. प्रथम त्यांच्या प्रतिमेला व पुष्पहार अर्पण करून त्या दिवशी बहुजनांनी संघटित होऊन राज्य सत्तेचा प्रचार केला. असे म्हणतात की ते म्हणाले, जे जाती कामगारावर अवलंबून ते एकत्र येऊन लढले. राज्य आल्यावरच अनेकांचे जीवन बदलले असे त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमात भाजपचे अधिकृत प्रतिनिधी चिलकुरी ज्योती रेड्डी, नगराध्यक्ष लाल मुन्ना, गौड समाजाचे नेते चरण गौड आदी सहभागी झाले होते.
బీసీల ఐక్యత సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ 314వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆదిలాబాదులో ఉన్నటువంటి అన్న విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించి బహుజనులకు రాజ్యాధికారం రావాలని కులవృత్తులను ఆ రోజు కులవృత్తులు చేస్తున్నటువంటి బహుజనులందరినీ కూడా ఏకతాటిపై తీసుకొచ్చి బహుజనులకు ఎప్పుడైతే రాజ్యాధికారం వస్తుందో అప్పుడే బహుజనుల బతుకులలో వెలుగులు వస్తాయని బలంగా నమ్మినటువంటి సర్దార్ పాపారాయుడు ఆయన ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఈరోజు ఆయన భౌతికంగా మన మధ్యన లేనప్పటికీ ఆయన కలలు కన్నటువంటి రాజ్యాధికారం తప్పకుండా బీసీలంతా ఐక్యతగా ఉండి రాజ్యాధికారం వచ్చినప్పుడే నలుగురికి న్యాయం చేయగలుగుతామనే ఒక బలమైనటువంటి ఆకాంక్షతో ఆయన చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క ఉద్యమం ఈరోజు మనమంతా కూడా गुर्तुंचुకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. रजका वेलफेअर सोसायटीच्या विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे आमदार पायल शंकर यांनी सांगितले. नवविजयित वर्ग समितीचा शपथविधी सोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पडला. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील रजका संघ भवनने येथे आयोजित या कार्यक्रमासाठी आमदार पायल शंकर पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. समाज बांधवांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. यासाठी त्यांनी संगम शहरचे अध्यक्ष संतोष आणि प्रधान सचिव विनोद यांच्यासोबत शपथ घेतली. तर समाजाच्या हितासाठी आणि विकासासाठी आपण काम करू असून सदैव तत्पर राहून आपल्या परीने मदत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमात बीसी वेलफेअर असोसिएशनच्या जिल्हाध्यक्षा चिक्कला दत्तू, रजका वेलफेअर असोसिएशनचे कार्यकारिणी सदस्य व रजका जातीचे सदस्य सहभागी झाले होते. ప్రమాణం చేస్తున్నాను మరియు మన రజక సంఘం తరపు నుండి సన్మాన కార్యక్రమం గట్టి మన రజకుల సల్లని కుల సంఘంలో పనిచేసే బాధ్యత తీసుకున్నప్పుడు ఓపికతో సంఘంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలనే కాకుండా ఈ సమాజంలో కూడా మన సంఘానికి ఒక గొప్ప గుర్తింపు వచ్చే విధంగా కష్టపడుతూ సంఘ సభ్యుల సమస్యలని ఎప్పటికప్పుడు ఆ విషయం ఏ విషయమైనా మన దృష్టికి వచ్చినప్పుడు ఓపికతోని ఆ యొక్క సమస్యల్ని పరిష్కారం చేసే దిశగా మీరంతా కూడా మీ వంతు ప్రయత్నం చేయాలని ఆర్థికంగా మనమంతా ఎదగాలి, రాజకీయంగా ఎదగాలి, ఒక సామాజిక స్పృహతో మన జీవితాన్ని మనం కొనసాగించాలి. ఎవరైనా ఒక పని మనం మొదలు పెట్టుకున్నాం ఎక్కడ కూడా నిరుత్సాహపడకుండా ఎక్కడ కూడా నిరాశ చెందకుండా మనం చేయాల్సినటువంటి కార్యం మీద సరైనటువంటి రీతిలో दृष्टी పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. रमजान महिन्याच्या स्मरणार्थ मंगळवारी दारुल अन्सार वेलफेअर सोसायटीच्या वतीने गरीब मुस्लिम कुटुंबांना वस्तूचे वाटप करण्यात आले. आदिलाबाद शहरातील TNGOच्या फंक्शन हॉलमध्ये सुमारे 100 कुटुंबांना ते सोपवण्यात आले. यावेळी हज सोसायटीचे अध्यक्ष साजिद अहमद तवक्कल म्हणाले की आपण आपल्या परिसरातील गरीब लोकांना आधार दिला तरच देव संतुष्ट होईल आणि ज्यांच्याकडे आर्थिक साधन आहे अशा प्रत्येकाने हातभार लावावा. या कार्यक्रमात हज सोसायटीचे सरचिटणीस आसिफ उद्दीन, दारुल अन्सार वेलफेअर सोसायटीचे सरचिटणीस खिजर अहमद आदी सहभागी झाले होते. ये सिर्फ खिदमत के लिए की जाती है कि अल्लाह इनके करने वालों को दारुल अन्सार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद की जानिब से राशन पैकेज की तकसीम अमल में लाई जा रही है. अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 साल से दारुल अन्सार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद की जानिब से यहाँ पर जो फलाही काम किए जाते हैं, जैसा कि ईद के मौके पर, रमज़ान के मौके पर राशन पैकेज की तकसीम होती है और गर्मा के मौसम में ठंडे पानी का नज़्म किया जाता है और सरमा के मौसम में कंबल वगैरह गरीबों में तकसीम की जाती है. ये बिला मज़हब व मिल्लत ये लोग अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और जो गरीब मुस्तहिक अफराद ख़ानदान हैं इनको फ़ायदा पहुँचाते हैं. और इससे कबल भी 6 बैचेस ये लोग यहाँ पर आदिलाबाद में
टेलरिंग के चलाए हैं। मैं खुद 2 बैचेस में वहाँ पर मदऊ हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बैचेस में 70 से 80 ख़वातीन मुस्तफ़ीद होती हैं और ट्रेनिंग हासिल करती हैं, और इन ट्रेनिंग के ज़रिए ख़वातीन अपनी खुद मुक्तफ़ी बनती है। खुर्शीद नगर के अंदर तकरीबन 60 से 70 ख़वातीन ने फ्री टेलरिंग सीखी है। अब ये टेलरिंग का मसला इसलिए रखा गया है ताकि हमारी ख़वातीन हमारी मस्तूरात टेलरिंग सेंटर सीख के टेलरिंग का काम सीख कर अगर कोई ऐसी हालत पेश आ जाए, घर में नाजुक हालत आ जाए या किसी की तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए और वो मजबूर हो गई अपने घरदार को चलाने के वास्ते, किसी के पास ग़ुलामी करना है, किसी के पास नौकरी करना है, उससे बेहतर ये है कि घर की ख़वातीन कपड़े सीख कर रहती है तो अपने घर में कपड़े सीख कर अपने घर का गुजारा कर सकती है। ये दारुल अंसार की सोच है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 9 साल के अंदर 6 ब्याजेस तकरीबन 100, 200, 600, 700 ख़वातीन को हमने दारुल अंसार की जानिब से टेलरिंग सेंटर का मुफ्त में टेलरिंग सेंटर सिखाई गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह सीखने के बाद अपने अपने घरों में कपड़े वगैरह सीख कर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये रमज़ान के साथ साथ ईद का भी गिफ्ट है। आप लोग दुआ करें, इसमें जितने लोग ताउन करते हैं, जितने लोग मेहनत करते हैं, ये आप तक रमज़ान राशन को पहुंचाते हैं, ईद के गिफ्ट को पहुंचाते हैं, उनके लिए दुआ करें। जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये कर वसुलीचे अपेक्षित उद्दिष्ट गाठलेले नाही। 100% कर वसुलीच्या उद्दिष्टांपैकी केवळ 85%च पूर्ण झाले आहे। या कार्यक्रमात उटनूर इच्चोडा मंडळाच्या शीर्षकस्थानी राखीव म्हणून खालच्या स्थानावर आले आहे, तर आदिलाबाद जिल्हा राज्यात 11व्या क्रमांकावर आहे। तर 2023 ते 24 या आर्थिक वर्षाची अंतिम मुदत 2 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत संपली आहे। जिल्ह्यात 468 ग्रामपंचायत असून तर 294 ग्रामपंचायतींनी आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस 100% कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे, तर उर्वरित 174 पंचायती मागे पडले आहे। तर 32 ग्रामपंचायतसह इच्चोडा मंडळ 105% कर वसुलीसह आघाडीवर आहे, परंतु उटनूर मंडळ केवळ 74% कर संकलनासह तळाशी आहे। विशेष म्हणजे या लाख सधाणामध्ये मैदानी पंचायतीच्या तुलनेत आदिवासी ग्रामपंचायत आदिवासी जबाबदारीने कर भरतात आणि इतरांसमोर आदर्श ठेवतात, हे खूप छान आहे। जिल्ह्यातील संबंधित पंचायतीच्या हद्दीत 74,383 लाख मिळवती असून गतवर्षीच्या थकबाकीवर नजर टाकल्यास 31,83,994 मालमत्ता असून त्यापैकी 26,26,796 तर जमा झाल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे। या वर्षासाठी 5,68,91,816 कराचे उद्दिष्ट असून 5,03,78,344 रुपये जमा झाले आहे। यंदाचा कर 43,10,329 शिल्लक आहे।
तेलंगणा कृषी मजदूर संघाचे जिल्हा सचिव लंका राघवलू म्हणाले की आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला पाहिजे, तर तेलंगणा शेतमजूर युनियनच्या जिल्हा समितीची बैठक जिल्हा केंद्रातील सुंदरय्या भवन येथे पार पडली आणि अनेक ठराव ही करण्यात आली। विशेषतः लोकविरोधी आणि कामविरोधी धोरणे स्वीकारणाऱ्या भाजप सरकारने येत्या लोकसभा निवडणुकीत योग्य ती मेहनत घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले। ते म्हणाले की शेतमजुरांबाबत विरोधी वृत्ती आहे। जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला। तसेच काँग्रेस सरकारने निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतमजुरांना 12,000 रुपये देण्याची मागणी केली, नाहीतर भविष्यात लढले तरी साध्य करू असा इशारा त्यांनी दिला। रेवंत रेड्डी ప్రభుత్వం జాతీయ ఉపాధి హామీ సమస్యలను కేంద్ర ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించినటువంటి ప్రభుత్వాలకు 12,000 రూపాయలను ఇవ్వాలి 12,000 రూపాయలను ఇవ్వాలి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూలీ డబ్బులు ఇవ్వాలి కూలీ బంధు డబ్బులు ఇవ్వాలి 150 రోజుల పనిని ఇవ్వాలి తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మోడీ ప్రభుత్వాన్ని మరోసారి రాకుండా బీజేపీని చిత్తుగా ఓడించాలని తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘ జిల్లా కమిటీ జిల్లా ప్రజలకు పిలుపునిస్తుంది। ఎందుకనంటే మోడీ ప్రభుత్వం వ్యవసాయ కూలీల వ్యతిరేకమైనటువంటి వైఖరితో ఉన్నది। అదేవిధంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను కంట్రోల్ చేయలేదు। ఉపాధి హామీ వాళ్ళకు వ్యవసాయ కూలీలకు బతుకున్నటువంటి ఉపాధి హామీని అన్ని రకాల దెబ్బతీసేటువంటి చర్యలు చేపడుతుంది। అది బడ్జెట్ తగ్గించే విషయంలో అనేక నిబంధనలు పెట్టి పొమ్మనకుండా పొగ పెట్టినట్టు అసలు పని చేయలేని పరిస్థితి అనేటువంటిది వస్తుంది। ఆ రకంగా అశాస్త్రమైన పద్ధతుల్లో మోడీ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుంది। కూలీలలో కూడా అనేకత తీసుకొచ్చి హిందూ ముస్లిం ఈ రకమైనటువంటి కుల రకాలైన చీలిక అనేకత దారితీస్తున్న మోడీ విధానాలు ఏమాత్రం దేశానికి ఉపయోగపడదు। కాబట్టి వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చిత్తుగా బీజేపీని ఓడించాలని చెప్పి వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం కోరుతున్నది। అదేవిధంగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికలలో హామీ ఇచ్చింది, రైతులకు ఏదైతే రైతు బంధు ఇచ్చినట్టు కూలీలకు కూడా 12,000 కూలీ బంధు ఇస్తామని అన్నారు। ఎంతో ఆశతోని చూస్తున్నారు కూలీలందరూ। రైతులకు 5 ఎకరాల వరకు రైతు బంధు ఇచ్చిండ్రు, కూలీలకు మాత్రం 1 రూపాయి ఇవ్వలే। 12,000 రూపాయలను వెంటనే ఇవ్వాలా, లేనట్లయితే ఎప్పటి నుంచి इस्तारो ప్రకటించాలా ఈ ఎన్నికల సందర్భాన్ని చెప్పి మా సంఘం కోరుతుంది। रेल्वे प्रवास सुरक्षित आणि प्रवाशांसाठी सोयीस्कर बनवण्यासाठी विभागाने विकास कामांना गती दिली आहे। विद्युतीकरणाची कामे पूर्ण झाली असून दुसऱ्या रेल्वे मार्गासाठी पावले उचलली जात आहे। तर महाराष्ट्रातील मुदखेड या जंक्शन क्षेत्रापासून आदिलाबाद ते पिपलकुटी या एकूण 183 किमतीच्या रस्त्याचे सर्वेक्षण सुरू झाल्याचे नागरिकांतून आनंद व्यक्त होत आहे। तर आदिलाबाद मार्गे महाराष्ट्रात हजारो प्रवासी प्रवास करतात। दरवर्षी या गाड्यांची संख्या वाढत आहे, प्रवासांची सुविधाही सुधारत आहे। आदिलाबाद येथून सध्या 40हून अधिक गाड्या धावत आहे व मुदखेडहून 2 ते 3 मार्गिका असले तरीही आदिलाबादहून एकच मार्गिका असल्याने विरुद्ध बाजूने गाड्या येत असताना वळणाची वाट पाहावी लागत आहे। तर आम्हाला 15 मिनिटांपेक्षा जास्त थांबावे लागत आहे असे सांगत आहे। त्यामुळे इच्छित स्थळी पोहोचण्याचा विलंब होत आहे वर तासनतास तेथेच थांबावे लागत असल्याने प्रवाशांचा संयम सुटत आहे। सध्याच्या गाडीला नवीन गाड्याची मुदतवाढ वाढत असल्याने रेल्वे अधिकाऱ्यांनी त्या मार्गावर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येत आहे। या मार्गासाठी नुकतेच एरियल व्ह्यू सर्वेक्षणासाठी हाती घेण्यात आले आहे।
आदिलाबाद येथील एक तरुण राज्याचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना भेटण्यासाठी पादयात्रेवर गेला होता, तर मंगळवारी स्थानिक कोमरम भीम जंक्शन येथून पादयात्रेला सुरुवात करताना त्याच्या जवळच्या मित्रांनी या यात्रुकेला निरोप दिला। शहरातील 16व्या वार्डातील शेख एजाज नावाच्या तरुणाने आज सीएम रेवंत रेड्डी यांना भेटण्यासाठी पायी प्रवास सुरू केला। रोज सकाळी प्रवास सुरू ठेवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले। से वार्ड नंबर 16 सुंदरनगर से हूँ। मैं नियत कर रहा था कि रेवंत रेड्डी साहब जीत के आना बोल के, रमज़ान में पैदल यात्रा निकालता बोल के, तो इसीलिए मैं पैदल यात्रा निकाल रहा हूँ। आदिलाबाद से पैदल हैदराबाद रेवंत अन्ना को मिलने के लिए तो वहाँ चलने की कोशिश करूँगा। मैं जो भी सुबह पदर पड़ लेंगे निकलूँगा। मैं जी पूरा बंदोबस्त पूरा ओके, पूरा बंदोबस्त कर लिया मैं। तो क्या मैसेज दे रहा है जाके रेवंत रेड्डी साहब को? मैं बस एक नियत कर रहा था मिलने की, बस कुछ क्यों नहीं है, जाना है उनको, सिर्फ हाथ मिलाना है बस। नियत ये थी कि तेलंगाना स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट आई, रेवंत रेड्डी सीएम बने तो आप पैदल यात्रा आदिलाबाद से करते हुए उनसे जाके मिलेंगे। हाँ ओके। बीआरएस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री केसीआर यांचा मुलगा कल्वकुंटा कन्नाराव याला हैदराबाद पोलिसांनी अटक केली आहे, तर कन्नाराव यांना जमिनीच्या वादात अटक करण्यात आली होती। कन्नाराव आणि इतरांना मन्नेगुडा येथील 2 एकर जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे, तर या प्रकरणात तो A4 आरोपी आहे। तर या जमिनीच्या वादातून अनेकांना मारहाण केल्याच्या घटनेत आदिभाटकाला पोलिसांनी कन्नाराव यांच्यावर 38 जणांवर गुन्हा दाखल केला, तर या प्रकरणात त्यांनी अटकपूर्व जमिनीसाठी अर्जही केला होता, परंतु न्यायालयाने तो फेटाळला। या आदेशात त्यांना अटक करण्यात आली। पीडित बंडोजी श्रीनिवास यांनी फिर्याद दिल्यानंतर पोलिसांनी गेल्या महिन्याच्या 3 तारखेला गुन्हा दाखल केला। या जमिनीच्या वादाबाबत कन्नाराव यांनी 4 कोटीचा सौदा केला, यातील 40 लाख त्याने ॲडव्हान्स म्हणून दिले। त्यानंतर त्यांनी त्या जमिनीतील फर्निचर जाळले, जमीन मालकांना धमकावले, त्याच्यावर बेकायदेशीर अतिक्रमण, धमक्या आणि जमीन रिकामी करण्यासाठी हिंसाचाराचे आरोपही केले। पोलिसांनी यापूर्वी कन्नाराव यांच्या विरोधात लुकआउट नोटीस जारी केली होती। छत्तीसगडमध्ये पुन्हा एकदा गोळीबार झाला। विजयपूर जिल्ह्यातील करचोली जंगल परिसरात पोलीस आणि माओवाद्यांमध्ये गोळीबार झाला। या गोळीबारामध्ये 8 नक्षलवादी ठार झाले। यात मोठ्या प्रमाणात नक्षलवादी जखमी झाल्याचे दिसत आहे व गंगलोर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही गोळीबार झाली आहे। नक्षलवाद्याचे मृतदेह पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे। पोलिसांनी घटनास्थळावरून इन्सास आणि LMG सारखी स्वयंचलित शस्त्रेही जप्त केली आहे। तर असे दिसते की DRG, CRPF, कोब्रा आणि बस्तरचे लढवंत अजूनही काउंटर फायरमध्ये भाग घेत आहे। आठवड्यापूर्वी हे गोळीबारमध्ये 6 माओवादी ठार झाले होते, तर छत्तीसगडमध्ये विजयपूरसह 7 जिल्ह्याचा समावेश असलेल्या बस्तर भागात माओवाद्याची कारवाई सुरू आहे। माओवाद्याच्या कारवाईत यंदा सुरक्षा दल आणि पोलीस यांच्यासह झालेल्या गोळीबारात 34 नक्षलवादी मारले गेल्याचे दिसते।
पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात येथे 19 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे। त्यामुळे सुरक्षा दल या परिसराची अधिक छाननी करत आहे। मेसेजिंग ॲप व्हॉट्सअपने लाखो भारतीयांची खाती चोरली। IT नियम 2021 चे पालन करून वापरकर्त्याच्या सुरक्षेचा एक भाग म्हणून हा निर्णय घेतला आहे। तर त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की यापूर्वी या वर्षी 1 ते 29 फेब्रुवारी दरम्यान 74,28,000 खात्यावर बंदी घालण्यात आली आहे। त्यापैकी 14,24,000 खाती युजरने तक्रार करण्यापूर्वी बॅन केली होती। तर देशात 50 कोटी व्हॉट्सअपवर युजर्स असल्याने खात्याच्या गैरवापराचा तक्रारी वाढत आहे। तर व्हॉट्सअपने म्हटले आहे की त्यांना फेब्रुवारी महिन्यात 16,618 तक्रारी आल्या, मात्र यातील 22 तक्रारीवर कारवाई झाली आहे। याआधी जानेवारी महिन्यातही व्हॉट्सअपने 67.28 लाख खात्यावर बंदी केली होती। तर त्यापैकी 13.58 लाख खाती युजर्सकडून तक्रारी घेण्यापूर्वी बॅन करण्यात आली होती। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। शहरातील इफ्तार मेजवानीला उपस्थित असलेले मंत्री कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या समवेत उपस्थित राहिलेल्या सीताक्का। सरदार सर्वाई पापण्णा गौड यांची वर्धंती, चित्राला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।